बात याद रखें कि रिश्तेदारों को देने से डबल सवाब हमको मिलेगा। एक तो सिला रहमी करने का और एक जो है वो ज़कात का, ये दो सवाब हमको मिलेंगे, मतलब डबल सवाब ये जो है मिलेगा। अब ये बात रह जाती है कि फिर किन रिश्तेदारों को हम ज़कात नहीं दे सकते। तो सिर्फ दो रिश्ते ऐसे हैं कि हम उनको ज़कात नहीं दे सकते, उनके अलावा हम सबको ज़कात दे सकते। अब वो दो रिश्ते कौन से जिनको ज़कात नहीं दे सकते, जैसे ये जो बाप बेटे को ना दे, और फिर इसी तरीके से पूरे ऊपर तक दादा दादी, नाना नानी और नवासे नवासी, बेटे बेटियां, पोते पोती, ये जो इनको जो है वो ज़कात नहीं दे सकते। और दूसरा रिश्ता है निकाह का रिश्ता, जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है। तो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं अब जो है उनको ज़कात दे सकते। और एक सवाल ये भी बाकी रहता है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बेवा और यतीम को देना चाहिए, लेकिन बाज बेवा और यतीम ऐसे भी होते हैं जो खुद साहिब निसाब होते हैं। अब जब वो खुद साहिब निसाब है तो अब हम उनको ज़कात क्यों दे, इसलिए कि वो ज़कात की मुस्तहिक ही नहीं। ज़कात का मुस्तहिक कौन है, मैंने पहले ही बताया उसूल कि जो साहिब निसाब नहीं है वो ज़कात का मुस्तहिक है। अब ये बेवा ऐसी है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इनकी है और जो है 4-4 5-5 कारें इनके पास है, सिर्फ एक ही कमी है कि शोहर नहीं है इनके पास, बस इतनी कमी है। तो बस इतनी कमी की वजह से हम इनको ज़कात नहीं दे सकते, इसलिए कि ये खुद साहिब निसाब है। और दूसरा यतीम है। हाँ, ये बात भी याद रखें कि वाकईतन बेवा है और ज़कात की मुस्तहिक है, तो अब इनको देना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन पहले ये भी तलाश करें कि साहिब निसाब है या नहीं। और फिर यतीम को देना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर भी हमको यही देखना है कि ये जो यतीम है ये ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं है। और फिर आजकल बहुत सारे फकीर ऐसे भी निकले हुए हैं जिन्होंने अपना पेशा बना के रखा हुआ है। ऐसे लोगों की भी तहकीक करना जरूरी है। उनको पूछे कि भाई आप कहां से आए, आप क्या कारोबार करते, क्या है आपका। तो बहुत सारे पेशावर होते, अगर आप उनको पूछे कि आपका क्या कारोबार है और आप कहां से आए, तो ये ना बता देंगे कि मैं फला जगह से आया हूं। आपका क्या कारोबार है, तो फरमाएंगे यही हमारा कारोबार। तो ऐसे ही ये ना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेशा बना के रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों को देने की वजह से मुस्तहिकीन तक ज़कात पहुंचती नहीं। जो असल हकदार होते हैं, तो ये तहकीक न करने की वजह से हकदारों तक ज़कात ये नहीं पहुंचती है। और यही वजह है कि जब इन हकदारों तक ज़कात नहीं पहुंचेंगी तो फिर गुर्बत कभी भी खत्म होने वाली नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम मुस्तहिकीन तक पहुंचे।